हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 मोमेंट्स बुक का चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम, रिटन बाय जैन गाउडियोसो। ओके, तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो एक फीमेल हैं, बट वो अपने आप को एक बॉय समझ के इस चैप्टर को हमें कहानी को सुना रही हैं। ओके, अब होता क्या है इस चैप्टर में, एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को एंड तक देख लेना। ये जो इतना सारा लिखा हुआ है कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये इसलिए लिख दिया गया है ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े रिटर्न स्टफ को ढूंढने के लिए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, द ऑथर सेज दैट हिज फर्स्ट ईयर इन हाई स्कूल वॉज नॉट प्लेजेंट। ओके, जो उसका फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल में। देखिए, पहले थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं हाई स्कूल की। एक होता है हाई स्कूल और एक आपकी बुक में लिखा है जूनियर हाई स्कूल। ओके, दो चीजें लिखी गई हैं। देखिए, जूनियर हाई स्कूल हो गया ला लो आपका 6 to 8 और हाई स्कूल हो गया आपका 9 to 12। ओके, तो 9th क्लास जो है ना उसको फर्स्ट ईयर बोलते हैं ऑफ हाई स्कूल। तो अब जो ऑथर है ना उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है, कहाँ का? हाई स्कूल का। ओके, एंड वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा, ठीक है, ऐसे ही जा रहा है, ऑकवर्ड सा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो नए स्कूल में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, एंड अभी वो जूनियर हाई स्कूल से आए हैं जहां पर वो 8th क्लास में क्या थे? सीनियर थे, ठीक है, उनके पास सारी सीनियोरिटी थी जो उन्होंने एंजॉय करी है। लेकिन अब 9th क्लास में जब वो आ गए हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर में आ गए हैं ऑफ द हाई स्कूल, तो अब वो वहां पर क्या है? एज अ फ्रेशमैन है, ठीक है, वो फ्रेशर की तरह बिगिन कर रहे हैं। ओके, तो ये उनके लिए एडजस्ट करना उस माहौल में क्या हो रहा है? काफी मुश्किल हो रहा है। ओके, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हिज फर्स्ट ईयर इन हाई स्कूल वॉज नॉट प्लेजेंट। ओके, आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया। इट वॉज ट्वाइस एज बिग एज द ओल्ड स्कूल। ठीक है, अब ये जो उनका नया स्कूल है ना हाई स्कूल, ये उनके पुराने स्कूल से दुगना बड़ा है। ओके, हिज फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट, टू आ जाएगा यहाँ पे, वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। ठीक है, अब उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गया? क्योंकि उनके जो दोस्त हैं उनको दूसरे हाई स्कूल्स में भेज दिया गया और अब वो अपने नए हाई स्कूल में ना बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके कोई दोस्त नहीं है वहां पे, जान पहचान के लोग नहीं है, ना टीचर्स को जानते हैं, ना दोस्तों को जानते हैं, ना किसी बच्चे को जानते हैं। ओके, सो ही मिस्ड हिज ओल्ड टीचर्स, ही वुड ऑफन गो बैक एंड विजिट देम। They would always encourage him to get involved in the school activities so that he could make new friends and adjust in his new school. But it was not so easy for him. That's why he felt very isolated. Okay, तो वो अपने पुराने टीचर्स को, अपने पुराने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, तो पुराने टीचर्स को वो अक्सर मिलने के लिए भी चले जाते हैं। बट उनके टीचर्स उनको यही राय देते हैं कि तुम अपने आप नए स्कूल में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, तो आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, वहां के बच्चों के साथ आप इजिली अपने फ्रेंड्स बना लोगे और आपका दिल वहां लग जाएगा बहुत इजिली। और फिर जब तुम्हारा वहां मन लग जाएगा ना, तो हमें जिस तरीके से अभी मिलने के लिए आते हो ना, तो हमारे पास आना मत छोड़ना। ओके, तो मीन्स उनके जो पुराने टीचर हैं वो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि अपने आप को नए इन्वायरमेंट में ढालो। ओके, लेकिन ये उनके लिए करना बहुत आसान नहीं था। ओके, क्योंकि टीन एज, क्योंकि आप सब भी टीन एज में हैं, टीन एज में आपको पता है कोई भी आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत इजी नहीं होता। इन द सेम मैनर, कोई भी उथल पुथल हो आपकी लाइफ में या कुछ भी चेंजेस आए, उनको एक्सेप्ट कर पाना एक टीनेजर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड स्पेशली द पीयर्स ग्रुप, ठीक है, फ्रेंड्स ग्रुप। ओके, उसको तो छोड़ के जाने का दिल करता ही नहीं, राइट? So one Sunday afternoon, the author was sitting at the dining table doing his homework. He had his cat nearby, purring and swatting at his pen for entertainment's sake. His mother stoked the fire. Suddenly, he noticed smoke pouring in through the seams of the ceiling. ओके, अब एक संडे आफ्टरनून होता क्या है कि ऑथर बैठे हुए हैं अपने डाइनिंग टेबल पर और अपना होमवर्क कर रहे हैं। ओके, एंड इतनी देर उनकी कैट भी साथ में बैठी है जो कि अपनी पर्रिंग मतलब अपनी आवाज निकाल रही है एंड स्वेटिंग कर रही है, उनके पेन पर मार रही है, ठीक है, किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए। एंड इस कैट को बचाने वाले ऑथर ही थे, ठीक है, उन्होंने ही इस कैट को रेस्क्यू किया था। और कहीं ना कहीं ये कैट भी बात जानती थी कि उसकी जान को बचाने वाला कौन है? ऑथर है। वो कभी भी ऑथर से दूर नहीं रहती थी, ठीक है, मतलब जहां ऑथर होगा वही उनकी आसपास कैट नजर आएगी, ठीक है। अब उनके घर में एक फायर प्लेस था, क्योंकि ठंड बहुत थी, तो फायर प्लेस आपने अक्सर देखा होगा बाहर फिल्म्स में भी आपने, तो उसमें आग जलाकर रखी जाती है ताकि घर को वार्म रखा जा सके। तो अब उनकी मदर जो है उसके अंदर स्टोव्ड मतलब जो ईंधन डाल रही थी, मतलब कि जो भी कोयला डालना है, वुड डालनी है ताकि वो फायर जो है वो जलती रहे। ओके,
अब इतनी देर में वो क्या देखते हैं कि स्मोक निकल कर आ रही है, किसमें से, सीम्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग मतलब हो गई छत, सीम्स हो गए उनके जॉइंट्स, वहां से स्मोक निकल कर आ रही है। एंड वो जो स्मोक है दैट बिगन टू फिल द रूम क्विकली, पूरे रूम को उसने भर लिया बहुत तेजी थे। द ऑथर एंड हिज मदर रैन आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, उसकी ऑथर उसकी मदर फटाफट से क्या करेंगे, धुआं इतना हो गया एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, फटाफट से घर के बाहर दौड़ते हैं। ओके, द ऑथर रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट व्हाइल हिज मदर रैन back into the house and ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. Okay, अब ऑथर तो फटाफट भाग जाते हैं नेबर के घर फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए, लेकिन उनकी मदर जो है उनके दिमाग में कुछ आता है, उस वक्त तो वो दौड़कर आ गई घर से बाहर, लेकिन फटाफट से घर के अंदर जाती हैं, एक मेटल बॉक्स लेकर आती हैं जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। ओके, she dropped the box and ran back into the house to bring the pictures and letters of his dead father which were the only things she had to remember him by. Okay, अब इतनी देर में ऑथर देखते हैं कि उनकी मदर जो मेटल बॉक्स लेकर आई हैं वो फटाफट से ड्रॉप करती हैं लॉन में और फिर दोबारा से भाग जाती हैं घर के अंदर, और ऑथर यहाँ चिल्ला रहे हैं कि नहीं मदर नहीं, घर के अंदर मत जाओ, क्योंकि आग जो है पूरा घर में जो है पूरी आग लग चुकी है। ओके, उनको डर लग रहा है कि वो अपनी मदर को कहीं खो ना दे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी मदर अंदर क्यों गई है। वो उनकी मदर, वो अपने फादर को खो चुके हैं बहुत छोटी उम्र में, और उनकी मदर के पास उसके फादर की कुछ यादें, जैसे उनकी पिक्चर्स या कुछ लेटर्स हैं जिनको वो ऐसे फ्लेम्स में जलने नहीं दे सकती। ओके, तो वो लेने के लिए वो अंदर दौड़ी है वापस। ओके, अब ऑथर भी क्या करता है, ही रैन आफ्टर हर बट द फायरमैन कॉट हिम। अब इतनी देर में वो भी अपनी मदर के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन क्या देखता है कि पीछे उसको एक फायरमैन ने आकर पकड़ लिया है। ओके, ही टोल्ड द फायरमैन दैट हिज मदर वाज इनसाइड, तो वो चिल्लाकर बोल रहा है कि नहीं मुझे अंदर जाने दो, चैप्टर में ऐसे ही लिखा है, लेकिन फायरमैन उसको अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि फायरमैन को पता है कि उस वक्त वो लॉजिकली बिहेव नहीं कर रहा, अगर उसको छोड़ दिया तो वो भागकर क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। तो फायरमैन को बताता है कि मेरी मदर अंदर है, ठीक है। तो फायरमैन सीटेड हिम रैप्ड इन अ ब्लैंकेट इन द कार, तो फायरमैन उसको ब्लैंकेट में लपेट कर ऑथर को, ठीक है, कार में बिठा देता है, और एक दूसरा फायरमैन उसकी मदर को रेस्क्यू करने के लिए जाता है, अंदर से बाहर लाने के लिए जाता है, और उसकी मदर को बाहर लेके आता है और उनको ट्रक में बिठा देता है विद एन ऑक्सीजन मास्क ओवर हर माउथ, ठीक है। ऑक्सीजन मास्क मतलब ऑक्सीजन सप्लाई दे देता है, क्यों, क्योंकि उसकी मदर ने बहुत ज्यादा जो स्मोक थी वो इनहेल कर ली थी। ओके, आई होप सो दिस मच इज क्लियर। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी चैप्टर पढ़ना बिल्कुल ना पड़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 5 hours द फायर वॉज फाइनली पुट आउट, 5 घंटे लग गए, इतनी तगड़ी आग लगी थी कि 5 घंटे लग गए उस आग को बुझाने में। द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन, तो आप समझ ही जाएंगे क्या बचेगा ऐसे घर में जिसमें 5 घंटे लग गए आग पर काबू पाने पर। ओके, सब कुछ तहस नहस हो गया। ऑथर रियलाइज दैट हिज कैट वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, अब ऑथर के दिमाग में आया मेरी कैट कहाँ है भैया, मेरी कैट तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी कैट जो है उनसे दूर हो गई है। ओके, he broke into tears when he reminded of the new school he had to join, the fire in his house, and his cat who might have died in the fire. He had suffered big losses, ठीक है। अब being a teenager उनके माइंड में सारी चीजें आ गई। क्या सारी चीजें आ गई कि भैया अभी अभी तो मैंने एक नया स्कूल ज्वाइन करा है, ठीक है, वहां किसी को जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, वहां वो पहले से इतना आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, वहां के एनवायरमेंट में ढलने को उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, ठीक है। ऊपर से अब जो घर था उसको भी आग लग गई, ठीक है, एक कैट थी वो भी अब उनसे दूर चली गई। तो ये सब चीजें, ठीक है, उनको ऐसा लग रही है कि उनकी लाइफ में पता नहीं कितना बड़ा लॉस आ गया है, ठीक है, कितना बड़ा लॉस हो गया उनको, ठीक है। एंड वो क्या, रोने लगते हैं। ओके, ही ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स, मतलब कि वो रोने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, द फायरमैन डिड नॉट लेट देम गो इनसाइड द हाउस, दे बोथ वेंट टू द ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, ठीक है। अब उस रात को फायरमैन उनको घर के अंदर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं देते, एज यू नो, क्योंकि इट कुड प्रूव डेंजरस, ठीक है, अभी डेंजरस साबित हो सकता है वो। तो वो दोनों क्या करते हैं, ऑथर और उनकी मदर, ठीक है, वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं, उनके दादा दादी के घर, टू स्पेंड द नाइट। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग ऑथर जो हैं वो अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है, उन्हीं क्लोथ्स में दैट लुक्ड वियर्ड, मतलब जो क्लोथ्स उन्होंने स्कूल से आकर डाले हुए थे ना जिस वक्त, तो वो उन्हीं कपड़ों में थे, ठीक है। शूज तो उन्होंने उतार कर फेंक के मार दिए थे, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं आग का शिकार हो गए होंगे। ओके, तो वो उन्हीं कपड़ों में थे दैट लुक्ड वेरी वियर्ड, ठीक है, जो कपड़े बड़े बेढंगे से लग रहे थे, तो उन्हीं कपड़ों में उनको स्कूल जाना पड़ा। हालांकि वो अपनी मदर को बोल रहे थे कि स्कूल जाने की क्या जरूरत है, लेकिन उनकी मदर मानती नहीं है और बोलती है कि नहीं स्कूल तो जाना है।
ओके। ही वॉज वेयरिंग द टेनिस शूज ऑफ हिज आंट से उन्होंने अपने टेनिस शूज बाय किए, मतलब बोरो किए, बाय नहीं बोरो किए, ठीक है, और वही डालकर वो स्कूल गए। ही हैड नो बुक्स और होमवर्क, ठीक है, कोई उनके पास बुक नहीं है, ठीक है, कोई होमवर्क नहीं है। हिज बैकपैक वॉज गॉन, ठीक है, बस्ता उनका सारा चला गया। और बैकपैक तो उनकी लाइफ है, एक स्टूडेंट के लिए बैकपैक तो उसका क्या है, जीवन है, ठीक है, बैकपैक ही नहीं होगा स्कूल में करने क्या जाएगा, ठीक है। अब ही वॉन्टेड टू डाई बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप लाइक दिस, ठीक है, वो मरना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है ये सब कुछ मेरी लाइफ में, ठीक है, इतने सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में, और वो इन सब चेंजेस के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को यहाँ एंड कर लूं, मैं इस तरीके से तो बड़ा होना बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है, कौन चाहता उसकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आए, राइट, तो ऐसी ऑथर भी नहीं चाहते। ओके। ही क्रॉस्ड हिज हाउस ऑन द वे टू स्कूल, अब जब वो स्कूल जा रहे हैं तो रास्ते में उनका घर पड़ता है, ठीक है, तो वो अपने घर को देखते हुए जाते हैं। एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। हिज हार्ट एक फॉर हिज कैट बट देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। ओके, तो चैप्टर में ये भी लिखा है कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो चुका है, और अगर कुछ बचने के आसार भी थे ना, तो जो वाटर यूज किया गया है ना आग पर काबू पाने के लिए, उस केमिकल ने सब चीजों को बर्बाद कर दिया है, और सिर्फ वो चीजें जो उसकी मदर हीरोइकली एक हीरो की तरह घर के अंदर से ले आई थी बाहर, सिर्फ वही चीजें बची हैं और उनके पास अब कुछ नहीं है। ओके। अब उसको याद आ जाती है अपनी कैट की, ठीक है, उसका दिल पसीज रहा अपनी कैट के लिए, मेरी कैट कहाँ गई भैया, एंड देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन उनके पास रोने भिलकने के लिए कोई टाइम नहीं है, शोक मनाने के लिए कोई टाइम नहीं है, तो उसकी मदर जो होती है वो उसको वहां से आगे ले जाती है। ओके। नाउ दे हैड टू लुक फॉर अ न्यू प्लेस टू लिव, ठीक है, अब उनको अपने लिए नया रहने का ठिकाना भी ढूंढना है, ठीक है, नए कपड़े भी खरीदने हैं, जिसके लिए उन्होंने पैसे बोरो किए, ठीक है, उधार लिए, किससे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, ऑथर की मदर ने लिए होंगे उसके ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार। ओके, क्यों लिए, क्योंकि अब उनके पास चाहे बैंक में पैसे हैं लेकिन देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन, उनके पास कोई अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं है दिखाने को, कि क्या दिखाकर वो मनी को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो आग में क्या हो गया, जल के भस्म हो गया, राइट, क्लियर। सून एवरीवन केम टू नो अबाउट ऑथर्स फ्लाइट, और इतनी में जो जैसे बोलते हैं ना कि बैड न्यूज बहुत जल्दी फैलती है, तो ऑथर के केस में भी ऐसा ही हुआ। जो उनकी ये न्यूज थी कि इस बच्चे का जो घर है पूरा जल चुका है, तो ये न्यूज पूरे स्कूल में फैल गई। पीपल कलेक्टेड अराउंड हिम टू टेक हिम टू द जिम्नाजियम। ओके, अब जो स्कूल में जो बच्चे हैं या टीचर्स हैं सबको मालूम चल चुका है, और सब ना वहां पर जिम पीरियड भी होता होगा, तो उसको जिम रूम में ना बोल रहे हैं कि फटाफट से जिम रूम में चलो, जिम रूम में चलो। ओके, एंड ऑथर बड़ा हैरान है, ठीक है, उसको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, ये आज सब मुझे धकेल क्यों रहे हैं जिम रूम में। ओके, द ऑथर वॉज सरप्राइज टू सी द टेबल इन साइड हैड अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, लेकिन जैसे ही ऑथर अंदर जाता है ना जिम रूम में, तो वहां एक टेबल रखा हुआ है, उस टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं, नोटबुक्स, क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेटर, स्वेट शर्ट्स, ठीक है। ही ग्रीव इमोशनल, ठीक है, वो बड़ा इमोशनल हो जाता है। ही फेल्ट ग्रेट रिलीफ एज पीपल केम टू सी हिम, ही मेड फ्रेंड्स दैट डे, ठीक है, अब वो बड़ा ही रिलीव्ड फील करता है। इट वॉज लाइक क्रिसमस फॉर हिम, ठीक है, क्योंकि क्रिसमस में जैसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं ना, लेकिन अब ये गिफ्ट्स उसको उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके साथ उसने आज तक कभी बात ही नहीं करी, जिन लोगों को वो जानता ही नहीं है। सब लोग उसको मिलने के लिए आ रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं उसको कि हमारे घर पर आना, ठीक है, एंड उस दिन उसने बहुत सारे वहां फ्रेंड्स बनाए, ठीक है, क्लियर। तो अब वो थोड़ा सा रिलीव्ड फील कर रहा है, उसको अब अकेलापन जो है उसका वो दूर हो चुका है। ओके, अ मंथ लेटर द ऑथर वॉज एट हिज हाउस, इट वॉज बींग रीबिल्ट, ठीक है, अब उन्होंने पास में एक जो घर था वो रेंट पर ले लिया था अपार्टमेंट, एंड ऑथर अक्सर जो उनका घर जो अब दोबारा से बन रहा है वो उसको देखने के लिए जाता था। ओके, उनके साथ उनके दो स्कूल फ्रेंड्स भी गए, ठीक है, जो इस फायर की वजह से उनके फ्रेंड्स बने थे। अगर मान लो घर पर आग ही ना लगी होती, ठीक है, तो सभी जो स्कूल के दोस्त जो उनके बने, ठीक है, सभी टीचर्स ने उनको पहचाना, ठीक है, फ्रेंड्स वहां बने, किसके कारण बने, घर पर आग लगने के कारण बने। ओके, तो उनके दो फ्रेंड्स भी थे उनके साथ। ओके, हिज लाइफ वॉज गेटिंग बैक टू नॉर्मल, उसकी लाइफ जो थी ना वो नॉर्मल ट्रैक पर वापस आ रही थी। ओके, सून अ वुमन केम टू हिम, इतनी देर में वो देखता है कि एक वुमन आती है, ठीक है, और वो पूछते है कि क्या ये कैट तुम्हारी है। ओके, एंड वो पीछे मुड़ के देखता है और कैट को फटाफट से ले लेता है, ठीक है। द कैट हैड रन अवे फ्रॉम द फायर एंड द वुमन हैड फाउंड इट, अब ऑब्वियसली कैट जो थी बहुत ज्यादा डर गई थी, जब घर पर आग लगी थी तो वो दूर भाग गई थी, ठीक है, और उस वुमन को वो कैट जो थी वो मिल, तो उस वुमन ने
ऑथर को कैसे लोकेट करा था, कैसे ट्रेस किया था, कैसे फाइंड आउट करा कि वो जो कैट है वो ऑथर की है, कैट के कॉलर से। कैट कॉलर मतलब नेक बैंड, नेक बैंड के ऊपर ऑथर का कॉन्टैक्ट नंबर था। ऑब्वियसली वो कॉन्टैक्ट तो नहीं कर पाई होगी क्योंकि उस वक्त घर जो था पूरा जल चुका था, तो टेलीफोन लाइंस भी जो थी वो डैमेज हो गई थी, ठीक है। तो कांटेक्ट तो वो नहीं कर पाई, बट उसके थ्रू उसने बहुत हार्ड वर्क किया और ट्रेस कर लिया कि कैट किसकी है, और वो कैट को वहां तक लेकर आई। एंड इन दिस वे ऑथर गॉट हिज कैट बैक, और ऑथर को उसकी कैट वापस मिल गई, ठीक है। अब ऑथर जो है वो बहुत खुश है अपनी लाइफ से। क्यों? जो चैलेंजेस वो फेस कर रहा था वो सभी चैलेंजेस जो हैं उसने फेस कर लिए हैं। उसका घर जो है वो रीबिल्ड हो ही रहा है, फ्रेंड्स उसके स्कूल में बन चुके हैं, कैट उसकी वापस आ चुकी है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है द फीलिंग ऑफ लॉस हैड वैनिश्ड, ठीक है। जो लॉस की फीलिंग है ना वो अब जा चुकी है। एंड द ऑथर फेल्ट अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर हिज लाइफ एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और ऑथर जो है वो बड़ा थैंकफुल फील कर रहा है अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। और दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बस आपका चैप्टर यहाँ आकर खत्म हो जाता है। अब आप बोलोगे हमें ये चैप्टर क्यों पढ़वाया गया? अब आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़वाया गया क्योंकि आप भी टीन एज में हैं, ठीक है। यू ऑल आर टीनेजर, 9th क्लास में हैं, एंड आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो टीन एजर होने के नाते आपने डिस्ट्रेस में नहीं जाना है, ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपने उन चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है। क्योंकि टीनेजर अक्सर अपने आसपास होने वाले चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ गलत कदम उठाने की सोचते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ऑथर सोच रहा था कि मैं मर जाऊं, मैं अपनी लाइफ को एंड कर लूं। इन सब बदलाव के लिए, जो चेंजेस उसके लाइफ में आ रहे थे, वो अपने आप को खुद रिस्पॉन्सिबल मान रहा था। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि गॉड के हमारे लिए प्लान्स जो हैं वो कुछ और हो सकते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंगली चले, बट गॉड के हमारे लिए कुछ और प्लान्स हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर उसके घर पर आग लगी, ठीक है, अब उस आग लगने के कारण ही उसके फ्रेंड्स बने, ठीक है। तो गॉड के उसके लिए कुछ और प्लान्स थे, ओके। जिस चीज को चैलेंज फेस कर रहा था, जो चैलेंज वो कि वो अपने हाई स्कूल में फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा था, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, आइसोलेटेड फील कर रहा था, लेकिन घर पर आग लगने के कारण ही उसको टीचर्स ने पहचाना, ठीक है, उसके फ्रेंड्स बने नए स्कूल में, ओके। तो इसका मतलब गॉड जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कहीं अच्छा छिपा होता है। द थिंग इज हमें उस रियलिटी को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।